नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। सरफराज खान को दूसरी इनिंग्स में भी सेंचुरी बनाने का मौका न मिलने पर क्रिकेट हलकों में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। सरफराज खान अपने कैरियर के पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स में 60+ रन बनाने में कामयाब रहे। पहली इनिंग्स में वो 62 रन की स्कोर पर जडेजा के रॉन्ग कॉल की वजह से रन आउट हो गए थे। दूसरी इनिंग्स में वो 68 रन बनाकर नॉट आउट थे और जिस रफ्तार से वो रन बना रहे थे, इससे लग रहा था कि अगर 4-5 ओवर्स और मिल जाए तो वो अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाते। मगर रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स के मुकाबले में अच्छी खासी बरतरी के पेश नज़र इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, जिस पर स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने नारे लगाए कि सरफराज को सेंचुरी बनाने दो। अक्सर क्रिकेट शायकीन को 1985 ईस्वी में अजहरुद्दीन के तीसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स याद आ गई, जब वो आलमी रिकॉर्ड बनाने के बाद दूसरी इनिंग में 54 रन पर नॉट आउट थे और लगता था कि चौथी सेंचुरी बना लेंगे, मगर गावस्कर ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। इमरान खान ने म्यादाद को ट्रिपल सेंचुरी बनाने से रोकने के लिए इस वक्त इनिंग डिक्लेयर कर दी थी जब म्यादाद 280 रन पर नॉट आउट थे। अगर वो 10 मिनट और क्रीज पर होते तो 300 रन बना लेते। आज तक म्यादाद और इमरान खान में यह खलिश मौजूद है। राहुल द्रविड़ ने भी तेंदुलकर के साथ कुछ ऐसा ही किया था जब वो 154 रन बना कर खेल रहे थे और द्रविड़ ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। सरफराज खान को पहले ही तड़पा तरसा कर टेस्ट खेलने का मौका दिया गया और इन्होंने अपनी बैटिंग से साबित किया कि वो किस आला मेयार के खिलाड़ी हैं। बास तक नज़र हजरात इनकी बैटिंग टेक्निक पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि इन्हें सरफराज की सरफराजी एक आंख नहीं भा रही है। आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत हैदराबाद के हाथों अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पब्लिक गार्डन नामपल्ली हैदराबाद में से रोज़ा उर्दू कुतुब मेला का 18 फरवरी को इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें कई मुकामी इदारों की शाये किरदा किताबों को नुमाइश और फरोख्त के लिए रखा गया है। आमिर अली खान ने से रोज़ा कुतुब मेले के इनेकाद पर अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान में अदब, तारीख़ और तहज़ीब का शानदार सरमाया मौजूद है, जिसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और जदीद दौर के ज़राए को इस्तेमाल में लाते हुए इसको हम नई नस्ल तक पहुँचा सकते हैं। एडिटर हफरोज़ा गवाह डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़, अंग्रेज़ी के मारूफ सहाफ़ी JS इफ्तिखार ने डॉक्टर जावेद कमाल, रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बलाए उनास हुसैनी अलम व सेक्रेटरी अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस पहल की तारीफ़ की है। डॉक्टर जावेद कमाल ने अपनी इनफरादी दिलचस्पी से रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद अमल में लाया। डॉक्टर बीबी रज़ा खातून शुबे उर्दू मानू ने कहा कि मजमूई तौर पर किताब मेले का इनेकाद बहुत ही खुश आइंद है, जिससे तलबा और आम क़ारीन में भी मुताल्ले के ज़ौक़ को परवान चढ़ाया जा सकता है। यह मेला भी निहायत कारगर साबित होगा। इस मौके पर प्रोफेसर अशरफ रफ़ी, गुलाम यज़दानी सीनियर एडवोकेट, प्रोफेसर S.A. शकूर, महबूब खान असगर, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद, जनाब अजीज़ अहमद जॉइंट एडिटर रोज़नामा एतमाद, समाजी जहदकार रफ़िया नौशीन, डॉक्टर बीबी रज़ा खातून, डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी और इब्न गौरी वगैरह मौजूद थे। हैदराबाद में 4 रोज़ा बैनुल अक़वामी ख़ताती और आर्ट एग्जीबिशन का 22 ता 25 फरवरी सालारजंग म्यूज़ियम में इनेकाद अमल में आएगा। ये ऐलान बानी कोशिश फाउंडेशन, जयपुर इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी फेस्टिवल, जनाब M रज़ा जयपुरी और जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा कनीज़ भट्टी ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि इस इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी एग्जीबिशन में ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, क़तर, तुर्की, नेपाल, बांग्लादेश, बुल्गारिया, श्रीलंका और मलेशिया के शहर आफाक ख़ितात व फ़नकार अपने शाहकार फ़न के नमूनों की नुमाइश करेंगे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से भी फ़नकारों ने शिरकत की तौसीक़ की है, जबकि मुकामी ख़ितात व फ़नकारों को भी अपने फ़न के मुज़ाहरे का मौका दिया गया है। जनाब रज़ा जयपुरी ने बताया कि 22 फरवरी को शाम 4 बजे इफ्तिताही तक़रीब मुनक़्क़द होगी और शाम में महफ़िल गज़ल का एहतमाम किया जाएगा। इख्तितामी तक़रीब 25 फरवरी को 2 बजे मुनक़्क़द होगी।
4 रोज़ा नुमाइश का हैदराबादी मुमताज़ शख्सियात, फनकार, खत्तात, दानिश्वर हजरात मुआयना करेंगे। इन्होंने तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों से अपील की है कि वो तलबा और तालिबात को इस नुमाइश से सीखने, अपने तहज़ीब को समझने और तारीख़ी व सक़ाफ़ती पस मंज़र से वाकिफ़ होने का मौका फ़राहम करें। मोहतरमा कनीज़ भट्टी ने कहा कि हैदराबाद तहज़ीबी रिवायात व अक़दार का शहर है। यहाँ के बाज़ौक़ अवाम से उम्मीद की जा रही है कि वह इस बैनुल अक़वामी नुमाइश को कामयाब बनाएंगे। कुल हिंद सनती नुमाइश में जिंदा तिलिस्मात के स्टॉल पर फ़रोख्त होने वाले जिंदा तिलिस्मात प्रोडक्ट्स की खरीदी पर जारी किए गए इनामी कूपन्स का लकी ड्रा नुमाइश के आखिरी दिन 18 फरवरी की शब कुल हिंद सनती नुमाइश सोसाइटी के अहदेदारों और मैनेजिंग पार्टनर जनाब सोहेल फारूकी के हाथों अमल में आया। डिम्पल कूपन नंबर 15822 बम्पर ड्रा 10 तोले सोना के हकदार बन गई। महजबीन कूपन नंबर 25059 को 5 तोले सोना, जैन सुल्तान 13128 को बुलेट मोटरसाइकिल इनाम में मिली। 5 तरकीबी इनामात के तौर पर वॉशिंग मशीन के विदात 13339, इकबाल अहमद 11019, एस नफीसा 12075, असरा शीरीन 18917, हफ्सा 22123 को लकी ड्रा में हासिल हुए। वीकली ड्रा में एम.ए. हकीम 20108 को होंडा एक्टिवा और डेली ड्रा में 5 ग्राम सोना महजबीन 25059 को मिला। खुरानंदाजी के मौके पर सैकड़ों की तादाद में सारिफीन मौजूद थे। नुमाइश के आगाज़ से इख्तिताम तक जिंदा तिलिस्मात स्टॉल पर खरीदी पर इनामी कूपन का सिलसिला बरसों से जारी है। जनाब सोहेल फारूकी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार हैं कि इसने 100 साल से ज़ायद अरसे से जिंदा तिलिस्मात को अवाम का काबिल एतमाद प्रोडक्ट बरकरार रखा है। कम अज़ कम 5 नस्लें बिला लिहाज मजहब, ज़ात, अक़ीदा इससे फैज़याब हो रही हैं। ये हिंदुस्तान के गोशे गोशे में दस्तियाब हैं, साथ ही बैरूनी ममालिक में भी इसकी काफ़ी मांग है। कारखाना जिंदा तिलिस्मात के बानी हकीम मोइज़ुद्दीन फारूकी मरहूम ने जिंदा तिलिस्मात के ज़रिए अवामी खिदमात की शुरुआत की थी, जिसे इनकी नई नस्ल ने भी जारी रखा है। इन्होंने अवाम से भी इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर जनाब सोहेल फारूकी के फर्जंदा अरमान फारूकी भी मौजूद थे। जनाब इमाद फारूकी ने इनाम हासिल करने वालों को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जोगीपेट साबिका ज़िले मेदक के मुमताज़ उर्दू उस्ताद पंडित मोहम्मद अली मरहूम के नाम से संगारेड्डी चौरास्ते के करीब कुतुब शाह पेट में मस्जिद मोहम्मद अली का इफ्तिताह अमल में आया। ये मस्जिद जनाब मोहम्मद अली मरहूम के फर्जंदान इकबाल अली ज़फ़र एडवोकेट और जुल्फ़िकार अली एडवोकेट के अलावा इनके अरकान ख़ानदान ने तामीर करवाई। जनाब मोहम्मद अली साहब तुलबा बरादरी में बेहद मकबूल थे। इनका तदरीसी अंदाज दिलचस्प और मुनफरिद हुआ करता था। वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। इफ्तिताही तकरीब में हैदराबाद, संगारेड्डी, जोगीपेट, मेदक, मक्का राजपेट, बोयनपल्ली और दीगर मुकामात के दोस्त अहबाब ने शिरकत की। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।